अभी कुछ टाइम पहले मैंने फ्री रन बियॉन्ड द जर्नीज एंड खत्म करा एंड वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा एक्सपीरियंस था। क्योंकि अगर आप एनीमे को एज अ इंडस्ट्री देखो तो इसमें आपको एक कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई देगी, जो कि है शोनन। शोनन मतलब एक ऐसा एनीमे जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने टीनेज में हो। उस एनीमे की टारगेट ऑडियंस भी 18 से 10 साल के बीच की हो। बट होता क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, शोनन एक ऐसी कैटेगरी जो बेसिकली हर एक एनीमे लवर को पसंद आती है। लाइक आपका एनीमे में टेस्ट कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप एनीमे देखते हो तो कोई ना कोई शोनन आपकी भाई फेवरेट लिस्ट में होगा ही होगा, भले चाहे वो वन पीस हो, ड्रैगन बॉल जी हो, डीमन स्लेयर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो। एंड क्योंकि इस कैटेगरी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो मैं इससे थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील करने लगा था। इसलिए फिर मैंने भाई कुछ डिफरेंट टाइप के एनिमीज देखने का सोचा, जो कि पर्सनली आई वेरी एंजॉयड। बट प्रॉब्लम तब भाई जब भाई वो सब एनिमे जो मैं देख रहा था वो हो गया खत्म, एंड अब मैं ले दे के उसी जगह पे वापस आ गया कि भाई अब मैं और क्या देखूं। जहां देखूं वहां शोनन और वो कुछ तो भी रोमांस एनिमे का लफड़ा चल रहा है, जिसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। बट फिर मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट करा कि भाई बात मानो मेरी, काइजू नंबर 8 देखो। एंड एट फर्स्ट आई वाज लाइक हाँ देख लेंगे, अब क्या वही टिपिकल शोनन। बट ही वाज लाइक भाई इसमें टिपिकल विपिकल कुछ नहीं, एक बार बस भाई इसको चांस देके देखो। और मैं कुछ दूसरा एनिमे डिसाइड भी नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसी को चांस देके देखते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, फ्री रन बियॉन्ड द जर्नीज एंड जो मैंने जस्ट इसके पहले खत्म करा, उसमें टोटल 28 एपिसोड है, जिन 28 एपिसोड को मैंने लगभग 3 से 4 वीक में खत्म करा। एंड ये जो काइजू नंबर 8 है, इसका बस अभी सीजन 1 लॉन्च हुआ है, जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। एंड जिस स्पीड से मैंने प्रीवियस एनीमे के भाई अपने सारे एपिसोड खत्म करे थे, उस हिसाब से भाई मुझे ये 12 एपिसोड देखने में 3 वीक, 2 वीक, 10 दिन तो मिनिमम लगने ही चाहिए, राइट। बट गैस करो भाई मुझे इसके 12 एपिसोड खत्म करने में कितना टाइम लगा होगा? 2 दिन में पूरा सीजन 1 खाली। भाई कसम से इसका पहला एपिसोड मैंने ऑफिस में लंच में खाना खाते टाइम स्टार्ट करते हुए देखा था, ये सोच के कि भाई अब तो इजीली मिनिमम 2 हफ्तों का जुगाड़ तो हो ही गया। एंड लिटरली अगले दिन की रात को 2 बजे सोने से पहले इसका मैं लास्ट एपिसोड देख के सोया हूँ। इतना ज्यादा ये मुझे हिट करेगा मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। इसके पोस्टर और ट्रेलर देख के मुझे वो टिपिकल शोनन वाली फीलिंग आ रही थी, और ये है भी टिपिकल शोनन ही, बट इन्होंने उसी टिपिकल शोनन कैटेगरी में जो गूगली फेंक के मारी है ना, उसकी वजह से इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। कैसे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। काइजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है बिग क्रीचर्स या मॉन्स्टर। एंड काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड में ह्यूमंस एंड ये काइजूस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इन सब काइजूस से डील करने के लिए ह्यूमंस ने अपनी 2 स्पेशल फोर्स बनाई है, एक जो काइजूस से लड़के उन्हें मारती है, और एक जो इन काइजूस को मारने के बाद उनकी पूरी जगह की साफ सफाई करती है, सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करती है आगे रिसर्च करने के लिए। मरे हुए काइजूस का सैंपल कलेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं काइजूस की बॉडी से जो एलिमेंट्स निकलते हैं उसी से ह्यूमंस अपने स्पेशल काइजू फाइटिंग सूट्स बनाते हैं, जो कि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं। एंड ये सूट को पहनने वाले ह्यूमन पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा और पावरफुल बन सकता है। अब ये तो हो गया इस शो का ओवरऑल प्रेमाइस या सिनॉप्सिस। बात इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब आप थोड़ा इसके मेन कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देते हो, जो कि एक 32 साल का मिडिल एज आदमी है, एंड वो करेंटली अपनी लाइफ चॉइसेस को लेकर रिग्रेट फेज में चल रहा है। एंड यूजुअली भाई कोई भी अगर इंसान अपनी लाइफ के टफ फेज में चलता है तो उसको देख के मोस्टली बुरा ही लगता है, बट इसको देखने के बाद मन में एक ही सवाल आता है कि भाई कोई इतना भदीर कैसे हो सकता है। जनरली जब भी किसी एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर डम या गूफी टाइप बताया जाता है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होता है। जैसे जैसे सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर प्रोग्रेस करता है वो सीरियसनेस की तरफ बढ़ता जाता है, या एटलीस्ट ऐसा मोमेंट जहाँ पे भाई कोई मरने वाला हो या फिर हमारा पूरा वर्ल्ड स्टेक पे हो, एटलीस्ट वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आके अपना ट्रू ऑरा दिखाता है। बट हमारे काफका भैया जो कि इस एनीमे के मेन कैरेक्टर है, बकचोदी वो वर्ड है जो पूरे एनीमे में से चुपक के चलता है। भाई सही में इसका और इसकी छोटी सी गैंग का जो ओवरऑल गैग है ना पूरे एनीमे में, उसको देख के जनरली मैं इतना हंसा हूँ कि कैसे एक 32 साल का मिडिल एज आदमी मार खा रहा है अपनी आधी से भी कम उम्र वाले बच्चों से। एंड बात तो ये कि भाई जब ऐसा होता है तो आपको बुरा भी लगता है, आपको भी लगता है कि हाँ भाई 2 तो बनते हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस एनीमे के मेन कैरेक्टर को अपने मिडिल एज में होने का, ये इसको थोड़ा सेग्रीगेट करता है या फिर थोड़ा डिफरेंशिएट करता है बाकी टिपिकल शोनन से। आई मीन अगर थोड़ा सा स्पॉइलर दूं, मतलब एकदम छोटा सा, ज्यादा नहीं, एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे भाई हमारी पूरी फोर्स जा रही है किसी बहुत बड़े काइजू से लड़ने, जो कि वर्ल्ड थ्रेटनिंग लेवल है, मतलब उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा है। एंड सब लोग भाई सीरियस है, किसी की फटी पड़ी है एंड किसी का कुछ चल रहा है, एंड सब लोग के बीच में अपना एक अलग ही सीरियस सा डिस्कशन चल रहा है। एंड जैसी कैमरा हमारे मेन कैरेक्टर पे आता है वो हमें उल्टी करता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई की फटी में उसने ज्यादा खाना खा लिया था। और फार्मिंग, अल्फा मेल, गीगा चैट, अपना काफका भैया इन सब वर्ड्स के आसपास भी नहीं भटकता है। एंड अगर हमारे मेन कैरेक्टर से थोड़ा हट के बात करूँ तो ओवरऑल शो इसलिए भी खास फील होता है क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड फील होती है। जहाँ नॉर्मल शोनन में आपको लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, उनके अनमेजरेबल पावर्स एंड बिग स्केल इवेंट होते हुए दिखते हैं, वहाँ काइजू नंबर 8 इस बात पे अपना फोकस रखता है कि अगर सही में एक ऐसा वर्ल्ड होता जहाँ पे ह्यूमंस और काइजू एक साथ एग्जिस्ट करते
तो उस वर्ल्ड में हमारे ह्यूमंस एक्चुअल में कैसे उन काइजूस से डील करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर और बाकी कुछ काइजूस के पास सुपरनेचुरल पावर जरूर है जो बाकी ह्यूमंस में नहीं है, बट फिर भी शो खुद को ग्राउंडेड ही रखता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे हीरोज उसको एज अ ह्यूमन ही अपने अवेलेबल टेक एंड रिसोर्सेज से टैकल करते हैं, विच एक्चुअली फील्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड जो इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी पेसिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, न्यू पावर, सब कुछ जो है वो मेन इवेंट के बीच में ही हो रहा है। एंड मेरे अकॉर्डिंग जहाँ स्टोरी थोड़ा रुक कर थोड़ा अपना पेस स्लो कर सकती थी, एंड वहाँ भी उसके स्लो पेस के लिए कोई कंप्लेंट नहीं करता, वहाँ भी शो बिल्कुल नहीं रुकता है। इट्स लाइक कि जो भी साइड क्वेस्ट हमारे मेन कैरेक्टर को अपने जीवन में करनी थी वो उसने ऑलरेडी कर ली है। अब जो हम लोग इवेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो उसकी लाइफ की मेन स्टोरी है। एंड क्योंकि इसका सेकंड सीजन अब एयर होना स्टार्ट हो गया तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दिस। तो क्योंकि सीजन 2 के एपिसोड वीकली आ रहे हैं और अगर आप सीजन 1 को खत्म भी कर लेते हो तो आप वेट कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको आगे क्या हुआ है वो देखने की जरूरत है। सीजन 1 अपने आप को बहुत अच्छे से कंक्लूड कर लेता है और सीजन 2 के लिए आप उसके पूरे एपिसोड एयर होने का वेट कर सकते हो। एंड जैसा मैं बोला कि स्टोरी बिल्कुल भी अपना पेस स्लो नहीं करती है, तो फिलर एपिसोड तो बहुत दूर की बात है, आप मोस्टली इसका हर एक मिनट एंजॉय करोगे। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में। अभी मुझे पता नहीं है मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है या सेकंड वीडियो है, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली और भी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये पहली और दूसरी अभी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ये। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, और जो भी आपका सजेशन है कि मुझे और कौन सा टॉपिक एक्सप्लोर करने चाहिए या फिर मुझे और क्या अपने वीडियोस में इंक्लूड करना चाहिए ये रिव्यू टाइप ओपिनियन देते समय, आप प्लीज़ मुझे शेयर करना, मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।